हमारी आज की कहानी है वक्त ही नहीं मिला। प्रिया तरुण के पास बैठते हुए बोली, ये वीडियो देखो ना, कितनी अच्छी है। प्रिया प्लीज़ मुझे अपना काम करने दो, परेशान मत करो। मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है, तरुण ने बेरुखी से कहा। प्रिया नाराज होते हुए, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और बेकार लगती हैं। मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? तरुण, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा ये सब बोल के। भूल हुई है तो अब निभाना ही पड़ेगा, जिंदगी भर। तरुण के ऐसे शब्द सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अगर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ है तो मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। दोनों की ये बातें चल ही रही थी, तभी प्रिया के फ़ोन पर उसकी फ्रेंड का कॉल आया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। प्रिया, अरे कुछ तो बोल, क्या हुआ? आंटी की तबीयत ठीक नहीं है ना? माँ की तबीयत ठीक है प्रिया। ऐसा कहकर सोनम फिर से फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया, सोनम तुम पहले रोना बंद करो और मुझे सही से बताओ, आखिर बात क्या है? मुझे डर लग रहा है। सोनम, आरव हमें छोड़कर चले गए। प्रिया, क्या हुआ आरव को? सोनम, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में आरव को गोली लग गई और वो शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर प्रिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। प्रिया, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तुम संभालो खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी। ऐसा बोलकर प्रिया फ़ोन रख देती है और तरुण को आरव के शहीद होने की बात बताती है। तरुण भी उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो गया। फौरन वो दोनों सोनम के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उनके घर पहुंचे तो देखा सोनम का रो रो कर पूरा हाल हो गया था। प्रिया ने जाते ही उसे गले से लगा लिया। सोनम रोते रोते बताती है, कल सुबह ही तो उनसे बात हुई थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है और अगले सप्ताह मैं घर आ रहा हूँ। यह बताकर वो कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसा हो गया। प्रिया, तू संभाल खुद को, तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? सोनम, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊंगी मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को। एक दूसरे को समझने का वक्त ही नहीं मिला हमें। कितने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के साथ समय बिताने के। बहुत सारे सपने देखे थे। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए प्रिया। थोड़ी देर में आरव की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर लाई गई। शासकीय इंतजाम में आरव का अंतिम संस्कार हुआ। जब रात के 10 बज गए तब वो दोनों सोनम को उसके रिश्तेदारों के भरोसे छोड़कर देर रात तक वापस अपने घर चल दिए। घर पहुंचकर प्रिया तरुण से पूछती है, क्या तुम खाना खाओगे? मुझे तो भूख नहीं है। तरुण, नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा, बस चाय बना दो, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। प्रिया दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। दोनों शांति से सोफे पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। तरुण धीरे से चुप्पी तोड़ते हुए बोला, सॉरी प्रिया, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। क्या करूं? वर्क फ्रॉम होम होकर भी काम का इतना प्रेशर होता है, इसी वजह से कभी कभी इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और सारा गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सो सॉरी प्रिया। प्रिया, आप सॉरी मत बोलो, गलत मैं भी थी। मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तरुण, तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ, बस इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। प्रिया, तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं भी बहस शुरू कर देती हूँ। तरुण, इट्स ओके प्रिया, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। प्रिया, सोनम के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं, हमें वक्त ही नहीं मिला। हमें मिला हुआ है वक्त, लेकिन हम इसे कितना ग्रांटेड लेते हैं। तरुण, सच में प्रिया,
जैसे हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिला हुआ है, ऐसे हर किसी को नहीं मिलता। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं? एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। प्रिया, सच में सोनम और आरव की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने खुशनसीब हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। दोनों की आंखों से बहते पश्चाताप के आंसुओं ने उनके मन की सारी कड़वाहट धो डाली थी। ऐसी ही मन को छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।